अगर आपने नन हिंदी रखा है तो ये आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको यहां पर देख लीजिए, समझ जाइएगा। प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर जिसका उन्वान है कर्मवीर। यानी यहां पर आप कविता पढ़ेंगे, इस कविता को आप समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। अगर बाधाएं हैं, संकट उत्पन्न हो रहा है या फिर कोई और चीज ऐसी आ रही है, परिस्थिति बन रही है, तो ये क्या करती हैं, आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को वो निखारती हैं। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है। ये जो कविता आप पढ़ेंगे यहां पर कर्मशील लोगों की बात करते हैं जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो अब आपसे अगर कुछ इसमें पूछा जाएगा तो आप समझ सकते हैं। तो अब यहां पर जो आप कविता देख रहे हैं, इस कविता को हम पढ़ते जाएंगे, इसको समझते जाएंगे, समझाते जाएंगे। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर बात करेंगे। तो परीक्षा विशेष अध्ययन सामग्री यहां पर है, कविता है, क्या नाम है, कर्मवीर, और ये पाठ 3 है। तो यहां पर मुख्य बातें आप जान लीजिए। सबसे पहले यहां पर एक कवि का नाम यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो हरिओद के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। मुख्य विषय क्या है, कर्मशीलता, दृढ़ निश्चय, इसी तरह से आत्मनिर्भरता और पुरुषार्थ का महत्व। आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले हम आपको बताएं केंद्रीय भाव इसका क्या है, यानी जिसको आप सेंट्रल आइडिया कहते हैं, मरकजी ख्याल कहते हैं, जो आप कविता पढ़ने वाले हैं उसका। आपसे अगर कहा जाएगा तो इसी 4 लाइन को आप लिख दीजिएगा। लिखा है, कर्मवीर कविता के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने समाज को कर्मठ बनाने की प्रेरणा दी है। इस कविता में सच कर्मवीर पुरुषों के लक्षणों और उनके गुणों का वर्णन किया गया है। कवि का मानना है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, यानी स्वयं ही वो अपने भाग्य को बनाता है। जो व्यक्ति बाधाओं से नहीं डरते, जो व्यक्ति बाधाओं से नहीं घबराते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं और कठिन परिस्थिति में वो उनसे लड़ते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, वही संसार में सफलता प्राप्त करते हैं और देश और समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो मार्ग बनाते हैं। समझ लीजिए, अगर आप कर्मशील हैं यानी कर्मवीर हैं, कर्म करते हैं, तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। इसी तरह से इसके दूसरे मुख्य बिंदु यानी कर्मवीर के मुख्य लक्षण एवं गुण क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक्स। बाधाओं से निडरता, न डरना। कर्मवीर जीवन में आने वाले अपने अनेक प्रकार की बाधाओं और विषणों को देखकर कभी घबराते नहीं हैं। कर्म पर विश्वास, वे भाग्य यानी किस्मत के भरोसे बैठकर समय नष्ट नहीं करते और न ही दुख भोग कर पछताते हैं। वे कर्म को ही ईश्वर मानते हैं, उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। समय का सदुपयोग, वे आज के कार्य को आज ही पूरा करते हैं। वो ये नहीं कि आज का काम कल पर डालते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, उसे कल पर कभी नहीं टालते। बातें बनाने की जगह कार्य करने में विश्वास रखते हैं। आत्मनिर्भरता, कर्मवीर इस संसार में अपनी मदद स्वयं करते हैं। वे कभी दूसरों का मुंह नहीं ताकते या किसी के सहारे की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, किसी के सहारे की प्रतीक्षा भी नहीं करते हैं। अथक परिश्रम यानी बहुत वो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। वे कठिन से कठिन काम करने में भी कभी थकते नहीं और विपरीत परिस्थितियों जैसे चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बना देने को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वह परिस्थितियों को अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। और फिर साथ ही दृढ़ संकल्प, वे जिस कार्य को हाथों में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये कौन लोग? कर्मशील लोगों की बात कर रहे हैं। चाहे सामने शेर, बड़ी विपत्ति
ही क्यों ना आ जाए, बड़ी विपत्ति ही सामने, यानी कह रहे कि चाहे शेर ही क्यों ना सामने आ जाए वे पीछे नहीं हटते हैं। कर्मवीर संपूर्ण पदांश व्याख्या अभी तक आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया गया, यहां पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया जा रहा है। एक बार और याद कर लीजिए, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। किसके? कर्मवीर जो कविता है उसके कवि। प्रसंग यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले साहसी व्यक्तियों यानी कर्मवीरों के गुणों का बखान किया है, जो आने वाली बाधाओं से डरे बिना निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहते हैं। तो आइए अब देखिए पदांश संख्या 1 क्या है वो, यानी कह रहे हैं कि बाधाओं से निडरता और कर्मशीलता, यही है पहले में, यानी पहले पदांश में। देख लीजिए, पढ़िए। देखकर बाधा विविध बहुविधिन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। देखिए कह रहा भावार्थ, भावार्थ इसका क्या है, यानी मीनिंग क्या है इसकी? कह रहे कवि कहते हैं कि जो सच्चे कर्मवीर होते हैं वे मार्ग में आने वाली अनेक प्रकार की रुकावटें और मुश्किलों को देखकर कभी विचलित या भयभीत नहीं होते, वे भाग्यवादी नहीं होते, यानी किस्मत के भरोसे बैठकर काम अधूरा नहीं छोड़ते और न ही बाद में असफलता का दुख झेलकर हाथ मलते या पछताते हैं। कार्य चाहे कितना भी पेचीदा यानी कठिन या मुश्किल हो क्यों न हो, वे कभी उससे उबते यानी उकताते नहीं हैं। वे दिखावे के लिए भीड़ में चंचलता या व्यर्थ का साहस नहीं प्रदर्शित करते, बल्कि शांति से अपना काम करते हैं, यानी बहुत कूल बन करके वो अपना काम करते हैं। अपने इसी दृढ़ संकल्प और मान मर्यादा यानी आन के कारण वे अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे कर्मठ लोग हर युग यानी हर काल में और हर स्थान पर हमेशा सुखी और सफल यानी फूले फले दिखाई देते हैं। हर जगह ऐसे लोग नजर आ जाते हैं। अब इसके बाद जो पदांश हैं वो ये हैं, दूसरा कि इसमें पूरे का मूल भाव यहां पर है उसका ये कि समय का सदुपयोग और आत्मनिर्भरता, ये कर्मवीर की पहचान होती है। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इसे इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जिसे वे कर सकते नहीं। इसकी मीनिंग यानी भावार्थ यह है कि इस पदांश में कर्मवीरों के समय प्रबंधन और आत्मनिर्भरता का वर्णन है। कवि कहते हैं कि कर्मवीर आज के काम को आज ही पूरा करते हैं, उसे कल पर टालने की आदत उनकी नहीं होती है। उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। वे जो सोचते हैं और जो कहते हैं उसे वास्तव में सच करके दिखाते हैं। वे अपने मन के संकल्प पर चलते हैं, लेकिन दूसरों की अच्छी बातें और सलाह को भी ध्यान से सुनते हैं। सबकी कही सुनना। सबसे बड़ी बात यह है कि वे इस संसार में अपनी सहायता स्वयं करते हैं। वे आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए दूसरों का मुंह नहीं तकते, दूसरों पर निर्भर नहीं होते। उनके दृढ़ निश्चय के आगे संसार का
कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। पदांश संख्या 3 है, देख लीजिए, जिसमें कर्मवीर के बारे में बताया कि लगन और आदर्श व्यक्ति होते हैं, आइडियल व्यक्ति यानी नमूने के वो व्यक्ति होते हैं जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वो कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि कवि कहते हैं कि कर्मवीर पुरुष अपने अनमोल समय को व्यर्थ की गपशप या आलस्य में नष्ट नहीं करते हैं। जहां कार्य करने की आवश्यकता होती है वहां केवल वे खोखली बातें या वादे नहीं बनाते हैं, वे आज करेंगे कल करेंगे यानी टाल मटोल करके अपना दिन बर्बाद नहीं करते हैं। वे किसी भी कार्य के लिए प्रयास यानी यत्न, कोशिश करने और कड़ी मेहनत करने से कभी भी अपना जी नहीं चुराते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। संसार में ऐसी कोई भी बात या कार्य नहीं है जिसे वे ठान लें तो पूरा न कर सकें। अपने इन्हीं श्रेष्ठ गुणों और अदम्य साहस के कारण वे समाज के अन्य लोगों के लिए स्वयं एक प्रेरणा स्रोत और आदर्श यानी नमूना बन जाते हैं। अब इसके बाद एक पंक्ति है, वो ये है कि जिसमें कहा जा रहा है कि कठिनतम परिस्थितियों पर विजय पाना कर्मवीर का ही काम होता है। ये पदांश 4 है, जिसमें कहा जा रहा है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ये ठाना, कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अब इसकी मीनिंग क्या है, तो मीनिंग देखिए, भावार्थ ये है कि कवि कर्मवीरों की आंतरिक शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे अपनी लगन और चिलचिलाती और झुलसाने वाली कड़कड़ाती धूप को भी शीतलता देने वाली चांदनी जैसी सुखद परिस्थिति में बदल देते हैं। ये कौन बदलते हैं? कर्मवीर बदल देते हैं। यदि आवश्यकता पड़े या संकट आ जाए तो वे शेर यानी शेर जैसी चीज भी हो, जिसको आप कहते हैं भयानक से भयानक विपत्ति आ जाए, शेर का भी सामना वो डटकर करने से नहीं हिचकिचाते हैं। वे कठिन से कठिन और असंभव दिखने वाले कार्यों को भी हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। लोहे का चना चबाना यानी अत्यधिक कठिन कार्य करना पड़े तो वो कर लेते हैं। उनके मन में हमेशा ये विश्वास पक्का रहता है कि संसार में कुछ भी कठिन या असंभव नहीं है। वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए चाहे कितना ही कोस यानी लंबी दूरी चलना पड़े, उन्हें कभी थकते नहीं हैं। जीवन की ऐसी कोई भी समस्या या उलझन गांठ नहीं है जिसका समाधान वे नहीं खोज सकें। यानी कर्मवीर लोग ये सारे काम को बहुत शीतलता से कर गुजरते हैं। हर मुश्किल को आसान समझना यह कर्मवीरों का ही काम है। इसी तरह से गदांश संख्या 5 है, जिसमें कर्मवीरों के बारे में बताया गया है। निष्ठा और पुरुषार्थ का प्रभाव इसको स्पष्ट किया है इसमें कवि ने। तो काम को आरंभ करके यूं नहीं जाते छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन।
इसका भावार्थ, इसकी मीनिंग है कि सच्चे कर्मवीर किसी भी कार्य को एक बार शुरू करने के बाद बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। वे विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं और कभी कभी रण क्षेत्र या कार्य क्षेत्र से पीठ दिखाकर मुंह नहीं मोड़ते हैं। वे केवल करें कि हवाई किले नहीं बनाते हैं या बड़ी बड़ी बातें करके यानी गगन के फूल असंभव कल्पनाएं तोड़ने का दिखावा नहीं करते हैं। वे केवल मन में करोड़ों की संपत्ति जोड़ने के हवाई सपने नहीं देखते हैं, बल्कि वास्तविक धरातल पर मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत का ही चमत्कार है कि उनके हाथों में आकर तुच्छ कोयला यानी कार्बन भी हीरा बन जाता है और वे अपनी कला और परिश्रम से साधारण कांच को भी चमकीले मूल्यवान रतन, उज्जवल रतन जैसा रूप देते हैं। अर्थात यानी इसका मतलब यह है कि वे बेकार चीजों को भी उपयोगी बना देते हैं। इसका ये अर्थ था। इसी तरह से आपके सामने एक और जो है पदांश है, संख्या 6 है। इसमें आप समझेंगे कि कर्मवीर के बारे में कि प्रकृति और विज्ञान पर विजय वो प्राप्त करते हैं, यानी असंभव को संभव करने की उनकी आदत होती है। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। वे सड़क करें कि सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। वे गर्भ में जल राशि के बड़ा चला देते हैं। वे जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। वे भेद भत्तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है। उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। इसकी मीनिंग, इसके भावार्थ हैं। कवि कहते हैं कि कर्मवीरों के पुरुषार्थ से प्रकृति भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। वे ऊंचे और विशाल पर्वतों को काटकर उनके बीच से सगुन सड़कें निकाल देते हैं। सूखी मरु भूमि यानी रेगिस्तान में भी अपनी मेहनत और तकनीक से नदियों की धारा बहा देते हैं। समुद्र की आगाध जल राशि के सीने को चीर कर वे बड़े बड़े जलपोत और जहाज यानी बड़े चला देते हैं। सुनसान भयानक और घने जंगलों में भी वे अपनी कर्मशीलता से उत्सव और मंगलमयी बस्तियां यानी महामंगल बसा देते हैं। उन्होंने ही आकाश और अंतरिक्ष यानी नभतल को रहस्यों और भेदों को दुनिया के सामने उजागर किया है और संचार क्रांति की आधार शीलता यानी तार और विज्ञान की तकनीकों यानी तार की क्रिया का आविष्कार किया है। इसी तरह से पदांश संख्या 7 है, जिसमें आप पढ़ेंगे एकताग्रस्त और कार्य के प्रति समर्पण। क्या है? कह रहे कि कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहां, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव। वे वहां उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहां। वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने। वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टलें। तो इसका भावार्थ यानी मीनिंग है, कर्मवीर कभी भी काम करने की जगह या सुविधाओं के बारे में पूछताछ या महानेबाजी जिसको इसका भावार्थ यानी इसकी मीनिंग है, कर्मवीर कभी भी काम करने की जगह या सुविधाओं के बारे में पूछताछ या बहानेबाजी नहीं करते कि कार्यस्थल कहां है या कैसा है, ये नहीं सोचते हैं। वे जहां भी होते हैं अपनी मेहनत से असंभव स्थिति को भी संभव बना देते हैं। उनके मार्ग में जितनी अधिक उलझने, समस्याएं या कठिनाइयां आती हैं, उनके उत्साह और जोश उतना ही अधिक बढ़ जाता है उसमें। चाहे उनके विरोधी या शत्रु यानी दुश्मन उनके मार्ग में सैकड़ों अड़चने या फिर रुकावटें क्यों न खड़ी
कर दें। वे जिस स्थान पर होते हैं वहां अपने कार्य को पूरी तरह से ठीक और संपन्न करके ही आगे बढ़ते हैं। बीच मैदान छोड़कर कभी नहीं भागते हैं ऐसे लोग। वो काम को ईमानदारी से, सच्चे ढंग से, निष्ठा से करते हैं। इसी तरह से पदांश संख्या 8 है, देश और समाज का कल्याण करते हैं कौन? कर्मवीर लोग। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, वृद्धि, विद्या, धन, विभाव के हैं, जहां डरे डले वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ जाति की होगी भलाई भी तभी, और जाति की भी भलाई होगी तभी। भावार्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? कह रहे हैं कविता के अंतिम अंश में कवि कहते हैं कि आज संसार में जितने भी देश समृद्ध, विकसित और खुशहाल, चाहे वो डेवलप हो या फिर वो खुशहाल हो, यानी फूले फले हो, जो दिखाई देते हैं जितने भी कंट्री जहां क्या आप देखते हैं कि बुद्धि है, ज्ञान है, यानी ज्ञान विज्ञान है, धन दौलत है, और कह रहे कि ऐश्वर्य यानी विभाव है का साम्राज्य जहां पर भी है, वे सब ऐसे ही कर्मवीर पुरुषों के कठिन परिश्रम के कारण समृद्ध बने हैं। इसके ही वजह से वो इतने उन्नति या प्रगतिशील बने हैं। उन देशों का विकास और सभ्यता का पालन पोषण इन्हीं कर्मठ सुपूतों यानी योग्य पुत्रों के हाथों हुआ है। अंत में कवि कहते हैं कि जब जब किसी भी समाज या देश में ऐसे कर्मवीर महापुरुष ससमय पाकर जन्म लेंगे, तभी उस देश की और उस जाति यानी मानव जाति समाज की वास्तविक भलाई, उन्नति और कल्याण संभव हो सकेगा, तभी ये मुमकिन हो सकेगा। देखिए, काव्य का सौंदर्य अगर कहें तो वो है भाषा बहुत सरल है। कह रहे कि ओजपूर्ण और खड़ी बोली हिंदी है ये। कविता में अनुप्रास अलंकार और लोहे के चने चबाना, गगन के फूल तोड़ना जैसे मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और ये कविता रसवीर से इसका संबंध है। आपसे पूछा जाएगा इस कविता का संबंध किस रस से है, तो वीर रस से है। एक है कर्मवीर पुरुष भाग्य के भरोसे क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं भाग्य के भरोसे रहते? इसका उत्तर है कि कर्मवीर पुरुष कर्म और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हैं, उनको अपने ऊपर भरोसा होता है। वे जानते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठने से केवल समय की बर्बादी होती है और अंत में दुख भोग कर पछताना पड़ता है, इसलिए वे समय मेहनत करके अपना भाग्य बदलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो इसका आशय है कि इसका उत्तर देखिए, इस पंक्ति का आशय है यह है कि कर्मवीरों के सामने कितनी भी बड़ी विशाल बाधा यानी पर्वत जैसी क्यों न आए, वे अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से उस बाधा को दूर कर अपना रास्ता बना लेते हैं। वे असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कविता के अनुसार किसी भी देश या जाति की उन्नति कब संभव है? इसका उत्तर यह है कि कविता के अनुसार किसी भी देश या जाति की उन्नति तब संभव है जब उस देश में कर्मवीर और परिश्रमी लोग जन्म लेंगे, जो अपनी कह रहे हैं कि बुद्धि, विद्या और वैभव से देश को सींचेंगे और उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। आपने इस कविता को पूरे डिटेल में समझा, इसके इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो आपने जाने हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।